बुलबुल स्पोकिंग। अरे माँ प्रणाम। हम सब यहाँ पर कुशल हैं और भगवान से आपकी कुशलता की मंगल कामना करते हैं। अरे क्या, ये तो सुनते ही खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। अभी सुनते हो, जल्दी आओ। हाँ बुलबुल बुलबुल, क्या हुआ बुलबुल? लब भैया आ रहे हैं। इतनी जोर से उछले और प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या 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 नहीं क्या अरे आएंगे कैसे? अभी अभी तो फोन आया है। अब ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि फोन में से आवाज आती है, आदमी नहीं, वरना तेरे भाई और तेरी माँ ना हर दूसरे दिन यहाँ टपक पड़ते हैं। और वैसे भी तेरा गांव 1000 किलोमीटर दूर है ना, आने में कुछ तो वक्त लगेगा। नहीं, मेरे भैया को गांव से चले हुए पूरा 1 महीना हो गया है। 1 महीना? अरे डार्लिंग चिंता क्यों करती है? वैसे भी तेरे भाई को वो जॉगिंग शॉगिंग का शौक है ना, आ जाएंगे 4 महीने में जॉगिंग वॉगिंग करते हुए। एक फैमिली सीक्रेट है जो मैंने तुमसे आज तक छुपा के रखा है। मेरे भैया को एड्स है, एड्स। अरे नहीं, एड्स भेड्स कुछ नहीं, उनको भूलने की बीमारी है। भूलने की? हाँ, ये तब की बात है जब लब भैया को एक लड़की से लव हुआ था। हाँ, और हिंदी फिल्म की तरह उस लड़की को किसी और से प्रेम होगा। नहीं, वो लड़की भी लब भैया से लव करती थी। दोनों एक दूसरे को लव लव करते थे, लेकिन उनकी ये लब लब हमारी फैमिली को बिल्कुल नापसंद थी। तो दोनों ने भागकर मंदिर में शादी करने की सोची। मेरे भैया अचकन और धोती में कितनी हैंडसम लग रहे थे। वो मंदिर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में पति पत्नी झगड़ रहे थे। पत्नी ने वो बेलन उठाकर पति के मारी, बेलन लग गई मेरे हैंडसम भैया को। बेलन लगते ही मेरे हैंडसम भैया की याददाश्त डिपार्टमेंट 60 सर्किट हो गया। मंदिर पहुंचे, दुल्हन का हाथ पुजारी में देकर बोले, बहन शादी मुबारक। फिर क्या हुआ? हंस रहे हो तुम? अरे नीम, हकीम, डॉक्टर, वैद, भाई सब थे। होता यही, झटका लगता है। मेरे भैया कभी हिटलर समझते हैं अपने आप को, कभी टेररिस्ट। और झटका लगते ही मेरे भैया भैया हो जाते हैं। हे भगवान, मेरे भैया को कहाँ कहाँ झटके खिला रहे हो तुम? मेरी जान, झटकों पे भरोसा रखो, वो झटके खाते खाते झट से यहाँ आ जाएंगे। कहाँ है ये बुलबुल का घर यार? भाई साहब टाइम नहीं है। भाई साहब पीछे वाले से पूछो। अच्छा पीछे, अबे पीछे तो कोई नहीं है। हाँ? इस शहर में किसी के पास एड्रेस बताने की फुर्सत हद हो गई है। भाई साहब कहिए। भाई साहब आप जल्दी में तो नहीं है ना? मेरी शादी करानी। नहीं, ये एड्रेस पूछना है। कमाल है, आपके शहर में किसी के पास एड्रेस बताने की फुर्सत नहीं है। और मेरे पास फुर्सत ही फुर्सत है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। इससे पहले कि आपका इरादा पलट जाए, जरा बताएंगे। MR खन्ना B22 जीवन ज्योति सोसाइटी खार। जीवन ज्योति सोसाइटी? यस सर। अरे ये तो चौधरी के घर बंगले के सामने है। चौधरी के बंगला? हाँ। चौधरी का बंगला कहाँ? अपने डिकोस्टा के बंगले के पड़ोस में। अपने डिकोस्टा का बंगला? अपने राणा के बंगले के सामने। अरे तो राणा का बंगला कहाँ है? ये रहा। ओ, तो राणा के बंगले के सामने डिकोस्टा। ओके, डिकोस्टा के पड़ोस में चौधरी के बंगले के सामने जीवन ज्योति। ये रही है जीवन ज्योति सोसाइटी। ये है? हाँ।
आप सीधी तरह नहीं बता सकते थे? आपको पता कैसे चलता कि इस शहर में सब एक जैसे नहीं है? हाँ, बिल्कुल अलग है, आपसे बहुत अलग है। थैंक यू सर। नहीं, तुम तो नहीं हो। मैं पागल नहीं हूँ। वो भी कैसे सकते हो? क्यों? पागल तो मैं हूँ। इंडिया मेरी मुट्ठी में। आई नथिंग इंडिया। पागल है? खाली बोतल वाला। बुलबुल का घर भाई, बुलबुल का घर है। रद्दी पेपर वाला। अरे जीवन ज्योति सोसाइटी भाई, जीवन ज्योति सोसाइटी। अरे बुलबुल का घर यार। खन्ना, आखिर मेरी बुलबुल का घर मिल ही गया। घंटी बजाता हूँ। ओए! खन्ना? कौन खन्ना रे? ओए! दरवाजा खुलेगा तो मालूम पड़ेगा। अबे खोल खन्ने, खोल। अरे अरे साले साहब आप। साले साहब? क्या मतलब तू अपन का बहनों ही हुआ? मतलब तो यही है कि मैं आपका जीजा हूँ। अरे साले साहब अंदर आओ ना, बुलबुल आपका इंतजार कर रही है। अरे अंदर तो हम आएंगे ही, अपन का तो काम ही यही है, अंदर आना। कितने पुराने हो? क्या मतलब? कितने पुराने हो गए हो? मतलब शादी को कितने दिन हो गए? 7 साल। 7 साल? इस बार तो अपन की बहन ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मतलब? तुमसे पहले के 6 पतियों के साथ इतना टाइम कभी नहीं गुजारा उसने। क्या कह रहे हो? बुलबुल के 6 पति थे? बताया नहीं तुमको? नहीं। लो तो हम बता देते हैं। तुम बताओ। तुम्हारे आने से पहले जो 6 जन थे ना, उसमें से 2 जन को बेन ने पसंद नहीं किया, तो दोनों को छोड़ दिया। 2 जन ने बेन पे डाउट किया, दोनों ने बेन को छोड़ दिया। बाकी 2 जन पर बेन को शक था कि ये बार ताका झांकी करते, इसलिए अपन को सुपारी दिया और अपन ने उन दोनों को फुलटू कर दिया। साले साहब आप ये भी काम करते हैं क्या? ये भी काम नहीं, यही काम करता हूँ। लगता है ये टाइम तेरी बारी है। वो बहन को तेरे पे भी शक है। वो तो है, लेकिन कुछ गलती है। मैं तो कितना शरीफ आदमी हूँ। मतलब शरीफ आदमी होता तो मेरी बहन से शादी करता है। ले, तेरा आरती पे रोने पे तेरा बहन भी आ गया, रोने के लिए आया। और ये मेरा बहन नहीं, तेरा बहन है। अरे क्या बकवास करता है, अपन को तो बेंच ही नहीं है। खन्ना साहब प्रणाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं? आपके आने से पहले तक तो मैं ठीक था। तो मेरे आने पर क्या ततैया ने काट लिया? अरे ततैया नहीं, आपने काट लिया। अब मुझे तुम एक चीज बताओ कि बुलबुल के 6 पति हैं कि नहीं है? डार्लिंग, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? तुम आंखें मुझे दिखा रही हो। तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारा भाई बता रहा है मुझे। बकवास करने में? मैं बकवास कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं बोला ऐसा। अभी बोला। अभी बोला? एक मिनट अपने मुंह- चुप हो जाओ, चुप जाओ भैया। बुलबुल। ऐसा है, चुप रहो। अभी बोला मुंह से। हाँ हाँ चुप हो जाओ तुम। आप ऐसा करो, थक गए हो ना, आराम से जाकर हाथ मुंह धो के मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता बना मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कि बोला है। बोला बोला। भैया मुझे पता है आपने नहीं बोला। जाओ, मैं जाओ, धो लेता हूँ, मगर मैंने जाओ। ऐसा बोला नहीं। कहा ना मैंने कि भैया को भूलने की बीमारी है, उनकी किसी बात को दिल से मत लगाना तुम। भगवान ही उन्हें बचाया भैया। भगवान मेरे भैया को जरूर बचाएगा। यहाँ क्या खड़े, मेरे भैया की प्रार्थना करो। जाओ ऑफिस जाओ। आइए 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 शंकर जी। और प्लीज आप और मत रोइए, वरना मैं रो पड़ूंगा। आप चाहती ना कि मैं ना रो, तो अपने पति को यहाँ पे भेज दीजिए। हम उन्हें समझा देंगे और वो दोबारा आपको कभी तंग नहीं करेंगे और कभी आप पे शक भी नहीं करेंगे। सच? आप ऐसा कर सकते हैं? अरे ऑफ कोर्स, ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। आप बस अपने पति को यहाँ ले आइए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
अरे जीना, Yes, sir. ये केस कितना सिंपल है, तुम ले लो ना इसे। नहीं सर, देखिए ना, पहले ही मैं बहुत बिजी हूँ, आप ये केस योजना को दे दीजिए प्लीज। प्लीज होल्ड ऑन। तो क्या सर, मैं खाली बैठी हूँ, मुझे एक पति की जासूसी करनी है, मुझे एक गर्लफ्रेंड के बॉयफ्रेंड की दूसरी गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाना है, और एक शख्स बाहर खड़ा है तीसरा केस लेकर। सर प्लीज निराशा से पूछे। सॉरी सर, ये मीटिंग है, मुझे अकाउंट्स तैयार करने हैं, मैं इन दोनों से ज्यादा बिजी हूँ सर। ओके ओके, तुम झगड़ा क्यों कर रही हो? वो आएगा ना अपना सुंदर, उसको दे देंगे ये केस। ओहो सर, कहाँ सुंदर जी आएंगे? अभी पोपट भाई शाह का फोन आया था कि सुंदर जी उनकी सास की टांग तोड़ने के लिए 36 फॉर्मूला अभी तक नहीं लेकर आए हैं। अरे आ जाएगा, कहीं फंस गया होगा ट्रैफिक के अंदर ना। नहीं सर, ट्रैफिक में नहीं, कहीं और फंसे होंगे। निराशा कह रही थी किसी लड़की का फोन आया था उनके लिए। हाँ? वो तो हमेशा ही आता है और फिर वो काम छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, यानी कि आजकल सुंदर ये कर रहा है? आने दो उसे। एक तो काम का इतना टेंशन है, ऊपर से ये हरकतें कर रहा है वो, है? सर मैं तो कहती हूँ सुंदर जी पर भरोसा करना मतलब सारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। सर जब तक ऑफिस में बहुत सारा लोड है, हम किसी और को रख लेते हैं। यस सर, शी इज राइट। यस सर। ठीक है, कोई ढंग का आदमी मिल जाएगा तो रख लेंगे। माँ, मैं सकुशल पहुंच गया यहाँ पर। माँ है, हमारा प्रणाम बोलो भैया। तो बुलबुल रानी प्रणाम कह रही है आपको? हाँ। क्या टोकरी? अरे टोकरी कहां से लाऊंगा मैं यहाँ? क्या? अच्छा नौकरी। कंबल ओढ़ के सो जाओ, माँ सर्दी है तो। अरे बरहानपुर में सर्दी कितनी, और माता जी को चिंता है मेरी नौकरी की। अरे नौकरी तो तुम्हें मिल गई भैया, इनके ऑफिस में। पक्का? अरे इनकी हिम्मत है कि मुझे मना करे। अरे ऑफिस के बॉस होंगे, घर की बात तो मैं हूँ ना। भैया अब नौकरी तो हो गई, शादी के बारे में क्या? बुलबुल खबरदार जो तुमने दोबारा इस तरह की बात की। उस औरत का बेलन लगने के बाद मुझे औरतों से इतनी नफरत हो गई है कि मैं सपने में भी औरतों की बजाय गाय भैंसों के सपने देखना ज्यादा पसंद करता हूँ, समझी? इतने नाराज क्यों हो रहे हैं आप? अरे नाराज कैसे नहीं हूँ, तुमने बात ही ऐसी की। ओहो सारी भैया, गुस्सा थूक दो। हैं? थूको ना। जाए पप्पू। हम अभी आते हैं। हाँ। जानती नहीं पहचानती नहीं बात को। I hate women. I totally hate women. My God. साहब चाह। अरे तू गोद में बैठ के पिलाएगी क्या? वहाँ रख दे, वहाँ रख दे। क्या साहब, उधर से उठाना पड़ेगा, इसके लिए हाथ में देती है। हाथ में मत दे मेरी माँ, वहाँ रख दे चुपचाप और चली जा यहाँ से। हाँ हाँ रखती हूँ। लेकिन ऐसा कुत्ते की माफिक दूर क्यों भगाता है? मेरे को क्या चुत की बीमारी है? ये क्या हुआ? हम क्या इंसान नहीं है क्या? हम क्या आपके प्यार के काबिल नहीं है क्या? काबिल है पारो, तू ही मेरा जीवन है पारो। तू मेरे दिल में बैठती, नीचे की बैठी, आजा मेरे सपनों की रानी। बहुत ही इतने दिनों से मैं तुझे बहुत चाहता हूँ प्यार। बचाओ, हमारे प्यार के बीच में कोई बाई या माया रानी। अरे क्या हुआ? मेरी संगिनी। अरे ये पारो के पीछे पड़ गए। टप्पी। है ना साहब, ये आपने मुझे पकड़ के क्यों रखा है? अरे क्योंकि आपने पारो को पकड़ के रखा है। अरे हाँ आप बकवास कर रहे हैं आप। बुलबुल तुम तो जानती हो मुझे औरतों से कितनी नफरत है। अरे भाई ये झूठ बोलता है, ऊपर से नफरत का नाटक करता है और अंदर से एकदम चालू है। क्या बोली? चालू बोली मुझे? हाँ तू चालू है। अरे फिर से चालू बोल रही बदतमीज। मैं तुझे ऐसी झापड़ मारूंगा। अरे भाई साहब, अरे तू गई नहीं। अरे भाई साहब, तू जाती है तो खोप नहीं खाएगी मेरी। चाय के नाम से मेरा बलात्कार करने पे तुली हुई थी। साले साहब गई। शांत हो जाओ। जी। अब आप बॉम्बे में हैं। अब मुझे बताओ कि आपका यहाँ पे रहने का कितने दिन का प्रोग्राम है भैया? अब तो बस नौकरी धंधा करके यहीं रहने का। मतलब पूरी तरह सेटल हो जाऊंगा बॉम्बे में। हाँ, इनकी सेटिंग हो गई ना, आपके ऑफिस में नौकरी कर रहे हैं। हल्के सही। बोल क्या है ना कि ऑफिस में जगह नहीं है, इसलिए आप चाय पियो साले जी। बुलबुल कल ही साहब ने एक नया आदमी रखने का फैसला किया है। ओह आई सी,
बट योर साहब नो सी, नया आदमी और कोई नहीं, सिर्फ मेरा भाई। हाँ, मैंने फैसला किया है। तो क्या मैं तुम्हारे इस पागल भाई को ऑफिस में रख लूं? क्या कहा? क्या? मुझे पागल कहा तुमने? हाँ, तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो। एक पैसे का सवाल, एक पैसा दे दे, अरे गिरने से न होने वाला भाई, तू पैसा तेरे बच्चे दिएंगे। देख, क्या कर रहा है? देख क्या कर रहा है? अरे ऐसा झटका लगने के बाद होता है ना भैया। देखो बुलबुल, तुम इनसे कह दो कि अभी इसी वक्त में मुझसे माफी मांगे, वरना मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल मत छोड़ना। क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? हाँ, मैं माँ को बुला लूंगा। हाँ। माँ! सर, वैसे भी हमें ऑफिस में एक आदमी चाहिए और मैडम की सिफारिश से हम उनके भैया को ही रख लेते हैं। यस सर, एक तीर से 3 शिकार हो जाएंगे। हमें आदमी मिल जाएगा, मैडम की बात रह जाएगी और आपके घर में शांति बनी रहेगी। और ऑफिस में अशांति हो जाएगी। तुम लोगों को मैंने अपने साले साहब का प्रॉब्लम बताया ना? सर, हम दुनिया भर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो क्या अपनी नहीं कर सकते? लेकिन मेरे साले साहब की प्रॉब्लम तुम सॉल्व नहीं कर सकते। वो आइए। आओ भैया, ये इनका हाल है। यहाँ स्टाफ बैठता है और वो अंदर केबिन में बैठते हैं वहाँ। बोल, तुम यहाँ पर? हाँ, भैया को शहर घुमा रही थी, सोचा ऑफिस का रास्ता भी बता दो। हाँ, अकेले आने जाने में तकलीफ नहीं होगी, है कि नहीं? होशियार, खबरदार, आगे मत बढ़ना। बुलबुल, तुमने इनको बताया नहीं कि मैं कन्याओं से दूर रहता हूँ? भैया सुनिए, आइए शर्मिली जी, आइए। कहिए, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? देखो भाई, दिखाओ भाई। नहीं मैं क्या कह रहा था ना, मुझे क्या मालूम? अरे किसको बोले थे? मेरे मुंह से बोलोगे क्या? अजीब आदमी है। तुम म्यूजियम में भेज दो ना। अरे 2 शब्द तो बोलने दे। मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ क्या? जस्ट ये। अच्छा। अरे सर, ये ऐसे बोलने नहीं देगा। जो भी बोलना है एक ही सांस में बोल डालिए। तुमसे नहीं बोला जा रहा तो मैं बोल दूं? बुलबुल, ये ऑफिस का मामला तो तुम चुप करो। देखो भाई साहब, अपनी बीवी पे शक करना बंद कर दो, ये बहुत बुरी आदत है। मेरी अपनी बीवी है, मेरा फर्ज बनता है उस पर शक करूं, क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं है। ये झूठ है। ये सच है। सच है? यार, जब ये कह रही है झूठ है तो मान लीजिए ना, और उस पर शक करना छोड़ दीजिए ना। मेरी अपनी बीवी है, मैं शक करूंगा। बहुत सयाना बनता है क्या? मुझे लगता है ये सारे में कुछ पता नहीं। ओ, गली वाली जो बाई है, छुमिया, उसके साथ वाला चक्कर सबको बता दूं क्या? कैसे मालूम? मुझे ये सब कुछ मालूम है। भूल गया, पुलिस ने अड्डे पे जब धाड़ मारी थी तो तेरे को कहां से खींच के निकाला था। मुझे ये भी मालूम है कि आजकल तू किसके हाथों में हाथ डालकर गार्डन की झाड़ियों में घुसा रहता है। इसका मतलब झाड़ियों के पीछे से तूने हम पे गोबर फेंका था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा पति हूँ। बीवी पे शक करता है। हमारी पत्नी है। यहाँ नहीं। घर जाकर पति का मेरी बात। अरे तुम इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? तुम इसके साथ रहे हो क्या? इसके साथ नहीं रहा। मैं एक साइकियाट्रिस्ट के साथ रहा हूं, मनोवैज्ञानिक के साथ। उन्होंने मुझे बताया था कि जो लोग ऐसे काम करते हैं वही शक करते हैं। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाए थे, सब के सब निशाने पर लग गए। तुमने तो कमाल कर दिया भैया। भैया? कौन भैया? तुम। किसका भैया? अरे मेरा भैया। अरे बुलबुल, फिर खा गया ये झटका। और गर्ल्स, तुम कह रही हो कि मैं इसे रखूं नौकरी पे? सर, मैं अभी भी कहती हूँ कि हम इस झटके वाले साहब को झटके से रख लेते हैं। यस सर, इनके झटके ऐसे झटके वाले केस झट से सॉल्व कर देंगे। सर, अब ये सिर्फ मैडम की डिमांड नहीं है, हम सब की डिमांड है। वी वांट झटका। लड़कियां। अच्छा, ओके, अगर तुम सबकी ये डिमांड है तो मैं इनको नौकरी पे रख लेता हूँ। तुम कौन होते हो बिरला और टाटा को नौकरी देने वाले? ओए, फिर खा गया झटका।